हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको पता है सेट्स क्या होता है। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट्स होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं वो वेल डिफाइंड रहते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड रहते हैं मतलब सबके लिए, यूनिवर्सली सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए वो वेल डिफाइंड रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। अब आपको पता है एक साल में कितने होते हैं, ईयर में 12 मंथ्स रहते हैं, और उनमें से कितने मंथ्स लेटर जे से शुरू होते हैं, जनवरी, जून और जुलाई। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, यस। ये क्या होगा, सेट रहेगा। क्यों? क्योंकि सेट में क्या क्या एलिमेंट है, जनवरी, जून, जुलाई, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, सेकंड पार्ट द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब आपको पता है कि जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है वो सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन होगा। हो सकता है किसी को रोमांटिक नॉवेल्स पसंद हो या किसी को फैन फिक्शन पसंद हो, तो डेफिनेशन के हिसाब से सबके लिए जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं इंडिया में वो अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये जो है ये सेट नहीं होगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर होगा नो, नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, थर्ड पार्ट अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब पिछले पार्ट की तरह ये भी ऐसे ही है, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड है। तो अगर कोई इंडियन है तो उसके लिए इंडिया के बैट्समैन सबसे बेस्ट होंगे, ऑस्ट्रेलियन के लिए ऑस्ट्रेलिया के, सिमिलरली जो इंग्लैंड है उनके लिए इंग्लिश बैट्समैन बेस्ट रहेंगे। ठीक है, तो थर्ड पार्ट का भी आंसर होगा नो, नॉट वेल डिफाइंड। फोर्थ पार्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब आपको पता है जो आपकी क्लास है उसमें जितने भी बॉयज़ है उनके बारे में आपको पता है, तो ये क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड। तो फोर्थ पार्ट का आंसर है यस, वेल डिफाइंड। सिमिलरली फिफ्थ द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो आप फिंगर्स में काउंट कर सकते हैं। तो लेस देन 100 है यानी 1 से लेकर 99 तक। तो फिफ्थ पार्ट का आंसर होगा यस, वेल डिफाइंड। ये देखिए 1 2 3 4 अप टू 99। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने भी नॉवेल्स लिखी है वो वेल डिफाइंड है। ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने कोई एक्स्ट्रा नॉवल लिख दी। ठीक है, जितनी भी नॉवेल्स लिखी है वो वेल डिफाइंड है, तो ये क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड सेट। तो सिक्स पार्ट का आंसर हो जाएगा यस, वेल डिफाइंड। सेवन्थ पार्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब ये भी आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं, इवन इंटीजर्स क्या क्या होंगे, 2 4 6 8 10 ऐसे। तो सेवन्थ पार्ट भी क्या हो जाएगा, यस, वेल डिफाइंड। ये रहा 2 4 6 8 अप टू जितना भी हो सके। एट्थ पार्ट द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो ये भी क्या हो जाएगा, यस, वेल डिफाइंड, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं ये तो ऑब्वियसली आप बुक में ही देख सकते हैं, तो वो वेल डिफाइंड हो जाएगा। नाइन्थ पार्ट अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो नाइन्थ पार्ट क्या होगा, नो, नॉट वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि मोस्ट डेंजरस जो एनिमल्स है वो दूसरे डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट हो सकता है। किसी को लायन से डर लगता है, किसी को टाइगर से डर लगता है। ठीक है, तो ये नो, नॉट वेल डिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, लेट ए इक्वल टू सेट क्या है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल ये और ये इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 5 है, सेकंड पार्ट 8 है, थर्ड पार्ट 0 है, फोर्थ पार्ट 4 है, फिफ्थ पार्ट 2 है, सिक्स पार्ट 10 है। ठीक है, बीच में ब्लैंक है। तो ये रहा क्वेश्चन 2। अब देखिए जो दो सिंबल्स दिया हुआ है उनका मतलब क्या है। पहला सिंबल ये है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू या फिर पार्ट ऑफ, और दूसरा सिंबल ऊपर वाला ही है, बस उसके ऊपर एक क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू, या फिर आप बोल सकते हैं नॉट अ पार्ट ऑफ। ठीक है, तो अगर ये वाला सिंबल है मतलब वो एलिमेंट जो सेट है उसका पार्ट होगा, और ये वाला सिंबल है तो उस सेट का पार्ट नहीं होगा, यानी डज नॉट बिलोंग टू। अब सेट हमें दिया हुआ है ए 1 2 3 4 5 6, तो 5 ए का पार्ट है, हाँ है, तो 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सिमिलरली 8 डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि 8 हमें नहीं दिख रहा, 0 है नहीं, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। 4 है, 4 है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 बिलोंग्स टू है ना, 2 भी है। 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि 10 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टेड फॉर्म।
अब सबसे पहले देखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, मतलब सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसमें रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है। और एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, मतलब एलिमेंट्स के बीच में आप कॉमा लगाते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, मतलब ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट्स है उनके बीच में एलिमेंट्स को लिखा जाता है और उनके बीच में कॉमा लगाया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है ए इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7। तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट पार्ट का, a इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। क्यों, अब देखिए 7 से छोटा है लेकिन -3 से क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू था, तो इसलिए -3 को इंक्लूड किया गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट b इक्वल टू एक्स, फिर x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 मतलब 1 2 3 4 5। तो सिंपल आंसर है, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, b इक्वल टू ब्रैकेट में 1 2 3 4 5। थर्ड पार्ट c इक्वल टू x, x क्या है, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स क्या होंगी 8। अब देखिए थर्ड पार्ट सम ऑफ डिजिट्स 8 होंगे, तो और 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, तो देखिए 8 कैसे लिख सकते हैं, 0 + 8 8 होता है, 1 + 7 8 होता है, 2 + 6 8 होता है, 3 + 5 8 होता है और 4 + 4 8 होता है। तो इनसे आप 2 डिजिट नंबर बनाइए, तो 8 0 80, पर अगर 0 8 लिखेंगे तो वो तो सिंगल डिजिट 8 हो जाएगा, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एक आ गया 80, फिर उसके बाद 1 और 7 से क्या क्या बन सकता है, 17 71। सिमिलरली 2 + 6 तो 26 62, 3 और 5 से 35 53, 4 + 4 से तो एक ही बनेगा 44। तो सी के एलिमेंट्स क्या क्या आ गए, 80 17 71 26 62 35 53 44। ठीक है, फोर्थ पार्ट d इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, मतलब एक ऐसा प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड कर रहा है। तो ये रहा फोर्थ पार्ट। अब देखिए 60 को जब आप प्राइम मल्टीपल्स में लिखेंगे तो क्या होता है, 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, 2 × 2 4 4 × 3 12 12 × 5 60। तो ये सारे प्राइम मल्टीपल्स लिख दिए। तो d क्या था, सभी प्राइम मल्टीपल्स का सेट था, तो d इक्वल टू हो जाएगा 2 3 5। ठीक है, ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब देखिए फिफ्थ पार्ट क्या था, e इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ये रहा फिफ्थ पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री मैंने लिख दिया। अब इसके सभी लेटर्स का सेट बनाना है, तो T R I G O N। अब देखिए O तो रिपीट हो गया, तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर M, फिर E, फिर T आ चुका है, R आ चुका है, बचा क्या Y। तो E के एलिमेंट्स आ गया T R I G O N M E Y, ये हो गया फिफ्थ। सिक्स पार्ट F इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, मतलब पिछले पार्ट की तरह ही है। बेटर में क्या है, BETTER, तो उसके मैंने एलिमेंट्स लिख दिए BET और R। T और A रिपीट हो गए, तो दोबारा हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली जो रोस्टर फॉर्म है जिसमें आप सभी एलिमेंट्स लिखते हैं, उसमें हम जो जनरली है उसमें हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तेरा क्वेश्चन 4। अब देखिए रोस्टर फॉर्म हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया क्या होता है रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में ऑल एलिमेंट्स पोजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसी डेफिनेशन देते हैं जिसमें सभी एलिमेंट्स हैं उनकी एक कॉमन सिंगल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था, v इक्वल टू एक्स फिर कॉमन प्रॉपर्टी, इस तरह से लिखा जाता है। इसमें ब्रैकेट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल एक्स, और जो कोलन है उसका मतलब होता है सच दैट। तो उसको हम रीड कैसे करते हैं, v इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स फिर कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम इसी में देख लेते हैं, क्वेश्चन 3 का d। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, d इक्वल टू ये ब्रैकेट को हम लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज कॉमन डिवाइजर ऑफ 60। तो ये जो प्राइम नंबर विच इज कॉमन डिवाइजर ऑफ 60, ये क्या हो जाएगा, कॉमन सिंगल प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, ये तो हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जाम्पल। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या था, 3 6 9 12, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आप देख सकते हैं 3 6 9 12 ये क्या है, 3 के मल्टीपल्स है, 3 1 3 3 × 2 6 3 × 3 9 3 × 4 12।
तो ये रहा a इक्वल टू x इक्वल टू 3 इंटू एन वेयर n बिलोंग्स टू n और n लेस देन इक्वल टू 4। ये हमने लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे n बिलोंग्स टू n क्या है, नेचुरल नंबर है, और इसको पहले 4 मल्टीपल बनाने के लिए हमने लिख दिया है n लेस देन इक्वल टू 4, यानी पहले 4 नेचुरल नंबर, ठीक है। सेकेंड पार्ट 2, 4, 8, 16, 32। तो ये रहा बी 2, 4, 8, 16, 32। ये भी आप देख सकते हैं क्या, 2 की पावर है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो b को हम ऐसे लिखेंगे b x कॉलन x इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, ठीक है। यहाँ पे 2 तो सेम रहेगा, सिर्फ जो पावर है वो चेंज हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5। तो n को हमने क्या लिख दिया, नेचुरल नंबर, और n लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। थर्ड पार्ट है 5, 25, 125, 625। ये भी आप देख सकते हैं 5 की पावर से, ठीक है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 3 और 4। तो c को हमने लिख दिया डेफिनेशन में x इक्वल टू 5 की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। फोर्थ पार्ट 2, 4, 6 ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं ये क्या, 2 की मल्टीपल्स आप बोल सकते हैं, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, ये अप टू इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, 2, 4, 6 अप टू इन्फिनिटी, d इक्वल टू x इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 2 इंटू n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट 1, 4, 9 अप टू 100। ये आप देख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर। तो इसे हमने डेफिनेशन में कैसे लिख दिया, e इक्वल टू x इज n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। यानी n का स्क्वायर हो रहा है, n को हमने नेचुरल नंबर बनाया और उसकी लिमिट क्या पुट कर दी, n लेस देन इक्वल टू 10। तभी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 10 सबका स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब देखिए फिर से हमें सेट की डेफिनेशन दी गई है, बस हमें इनके सभी एलिमेंट्स बताने। फर्स्ट पार्ट a इक्वल टू x क्या है, और नेचुरल नंबर। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट, और नेचुरल नंबर आपको पता है 1 3 5 7 9 अप टू ये इन्फिनिटी तक जाएगा। सेकंड पार्ट b इक्वल टू x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 यानी 1 2 3 4 5। सॉरी मैंने गलत रीड कर दिया। सेकंड पार्ट क्या होगा, b इक्वल टू x इज एन इंटीजर -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। तो देखिए x इंटीजर है और ये क्या होगा -1/2 यानी -0.5 से बड़ा होगा, और 9/2 यानी 4.5 से छोटा होगा, ठीक है। तो -0.5 से बड़ा इंटीजर क्या होता है 0, और 4.5 से छोटा इंटीजर क्या होता है 4, यानी 0 1 2 3 4। तो यार b की डेफिनेशन क्या आ गई, सेट क्या हो गया 0 1 2 3 4। थर्ड पार्ट c इक्वल टू x इज एन इंटीजर और x लेस देन इक्वल टू 4। जो x का स्क्वायर होगा वो लेस देन इक्वल टू 4 होगा। तो कौन से इंटीजर का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 होता है, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर आप देख रहे हैं 9 होता है यानी 4 से बड़ा हो जाएगा, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। तो -1 और -2 भी इसमें इंक्लूड होगा क्योंकि उनका स्क्वायर भी क्या होगा 1 और 4, ठीक है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, c इक्वल टू -2 -1 0 1 2। क्यों, क्योंकि इनका आप सभी का स्क्वायर करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 4 आएगा। फोर्थ पार्ट d इक्वल टू x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो देखिए इसमें कौन कौन से लेटर आ रहे हैं, LOYA और L दोबारा रिपीट हो रहा है। तो सेट क्या बन रहा है, d इक्वल टू सेट क्या है LOYA। फिफ्थ पार्ट e इक्वल टू x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो एक ईयर में कौन कौन से महीने में 31 डेज नहीं होते, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। बाकी आप सभी महीने देखेंगे, मतलब जनवरी में 31, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर सभी में 31 डेज होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ई, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। सिक्स्थ पार्ट f इक्वल टू x के x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स k। मतलब हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वो कॉन्सोनेंट चाहिए जो k से पहले आते हैं। तो देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपको पता है वोवेल्स क्या रहते हैं, a e i o u, और बाकी सब क्या रहते हैं कॉन्सोनेंट्स, रेस्ट, ठीक है। इनके अलावा सभी कॉन्सोनेंट्स रहते हैं। तो आपको k से पहले जितने कॉन्सोनेंट्स हैं उनका सेट बताना है। तो ठीक है, इनका सेट बनाते हैं B C D F G H J। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टेड फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टेड फॉर्म आपको पता है सभी एलिमेंट्स लिखे जाते हैं सेट के, और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉमन डेफिनेशन दी जाती है। तो ठीक है, हम यहाँ से शुरू करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टेड फॉर्म को मैच करते हैं। सबसे पहले क्या, एक्स प्राइम नंबर है एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 के आपको पता है डिवाइजर क्या क्या रहते हैं, 1 2 3 6। उसमें प्राइम नंबर क्या होगा, 2 3। तो 2 3 ये आ रहा है, तो सेकंड का ए से मैच हो गया। ठीक है, बी देखते हैं, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। लेस देन 10, तो ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या होता है, अब देख सकते हैं 1 3 5 7 9। तो बी का मैच हो गया 4 से। ठीक है, अब सी पार्ट देखते हैं, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर और डिवाइजर ऑफ 6 की डिवाइजर अभी हमने देखा था 1 2 3 6, और नेचुरल नंबर भी है, तो सी का मैच हो गया 1 से। अब बचा क्या, डी, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये थर्ड पार्ट देख के आप सीधा डी से मैच कर सकते हैं, तो डी का मैच हो गया थर्ड से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ए क्या है, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, तो सेट बना था 2 3 का। ए का मैच हुआ था सेकंड पार्ट से, बी का सेट बना था 1 3 5 7 9, फोर्थ पार्ट से मैच हुआ था, सी का सेट बना था 1 2 3 6, फर्स्ट पार्ट से मैच हुआ था, डी का MATHEICS। ठीक है, तो उसका डी पार्ट का मैच बना था 3 से। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। ठीक है, थैंक यू, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।